अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो यार लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो बेसिक एचटीएमएल और सीएसएस के बारे में जो भी कुछ सीखा था, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी। और अब जो वीडियो है यार वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि लास्ट वीडियो को मेरा एक हफ़्ता तकरीबन हो गया वीडियो बनाए हुए। और एक थोड़ा काम की वजह से बिज़ी था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। जिसमें से एक रीज़न ये भी है कि अल्लाह ताला ने एक दफ़ा मुझे फिर अपनी रहमत से नवाजा है। मेरे यहाँ बेटी हुई है, तो जिसकी वजह से हॉस्पिटल और कामों की वजह से, जॉब की वजह से मैं थोड़ा सा बिज़ी था, मैं नहीं बना सका वीडियो। लेकिन रात के 3 बज रहे हैं और क्या फुल जुर्माने के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। और समझ लें, अब जिन जिन लोगों ने अगर वो पिछली वीडियो की प्रैक्टिस नहीं की, उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने बीच में एक शॉर्ट भी अपलोड किया था, उसमें मैंने यही कहा था कि यार जो मेरी लास्ट वीडियो है उसको आप लाजमी प्रैक्टिस कर लो फर्स्ट वीडियो की, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम काफ़ी सारा कोड करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें कवर करी। और सेकंड यार, ये जो मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया, तो उन्होंने कहा कि सर, तो भाई प्लीज़ सर मत बोलें, आप उस्मान भाई लिखा करें, ताकि यार थोड़ा सा फ्रेंडली भी लगता है और थोड़ा अच्छा भी लगता है। क्योंकि यार इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो इंट्रोडक्शन थी और बहुत ही संजीदा और बहुत ही उससे मैंने वीडियोस बनाई। अब क्योंकि यार कोडिंग है, तो हमें थोड़ा सा हंसी मजाक में और ये सब चीज़ें करनी है, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट भी थोड़ा सा लगा रहे। तो चलें, चल के देखते हैं कि इस वीडियोस के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। अच्छा यार, सबसे पहले लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक एडिटर, मैंने कहा था वी एस कोड मेरा पास इंस्टॉल था, तो इस वीडियो में मैंने कहा चले वो भी मैं डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लूँगा, ताकि जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये एक हमारे पास एक एडिटर होगा जिसको हम डाउनलोड किया हुआ मैंने, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। उसके अंदर एक एक्सटेंशन हम करेंगे HTML CSS सपोर्ट का। वी एस कोड आइकन, ये एक शशका है यार। इसमें आइकन आपके पास फाइल के बता देता है कि आपकी फाइल कौन सी है। और इसके बाद एक 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 एक्सटेंशन हम करेंगे लाइव सर्वर का, जिसमें हमें प्रीव्यू देखने में आसानी हो जाएगी। ये जेलीफिश थीम यार, ये भी एक तरीके से शिशका है। एडिटर बड़ा मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है, तो ये चीज़ें करेंगे। अच्छा, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम वेबसाइट के लेआउट के बारे में आज बात करेंगे कि एक वेबसाइट के लेआउट क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपने जो भी वेबसाइट देखनी है, तो उस पर आपने कोशिश करना है कि उसको देखना है कि यार इसका लेआउट कैसा है और ये कैसे बन सकता है। ठीक है, तो लेआउट को हम देखेंगे। लेआउट के बारे में मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि किस तरह के लेआउट होते हैं और क्या होता है। अच्छा, उसके बाद एक लाइव एग्जांपल हम देखेंगे वेबसाइट्स के, कि लाइव एग्जांपल हम जो हमने वेबसाइट लेआउट में तो समझेंगे, वो हम लाइव एग्जांपल हम वेबसाइट पे खोलेंगे और उस पर समझने की कोशिश करेंगे। तो उसमें यार मैंने सोचा क्यों ना माइक कार्ड और कोड लैब, ये यार क्यों ना मैं अपने ही प्रोजेक्ट्स खोल के आपको दिखाऊं और उसमें हम समझने की कोशिश करें लेआउट्स को। तो थोड़ा भाई का प्रोजेक्ट भी आप देख लेंगे। तो माइक कार्ड को हम देखेंगे, और जो कि ई कॉमर्स है, और कोड लैब .inc जो कि एक सॉफ्टवेयर हाउस की एक वेबसाइट है, और जहाँ भाई आपका जॉब करता है। ठीक है, तो इन दोनों को हम लाइव देखेंगे, इनके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद जो कुछ हमें समझ में आया होगा उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। कह लो जितना मिनिमम हम टैग यूज़ करके, या जो मेन, यार ये जो जितने भी टैग यहाँ पे आपने देख रहे हो ना, डेव आ गया, ए का टैग, हेडिंग, PR, HR, तो ये सारे टैग जो है ना,
हम इंशाल्लाह इसमें यूज़ करेंगे और इनको यूज़ करते यार मैं आपको एक बात बताऊँ, तकरीबन 80% जो है ना, 70% जो है ना, जो लेआउट और जो वेबसाइट में यही टैग यूज़ होते हैं, जो बहुत ज़्यादा है। टैग तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको बेसिक करने के लिए आपके लिए टैग बहुत हैं। तो आप इनसे यूज़ टू भी हो जाते हो। फिर जब इंशाल्लाह जब आपको जब आइडिया हो जाता है तो फिर आप खुद भी बाकी टैब पढ़ सकते हो और वो आहिस्ता इंसान जो यूज़ करता है उसके बारे में पढ़ता रहता है। इसके बाद फिर हम CSS में देखेंगे। CSS में यार हम 3 तरह से अप्लाई करेंगे। लास्ट वीडियो में जो हमने लिंक की थी अपनी स्टाइल डॉट CSS की फ़ाइल इंडेक्स के साथ, इसमें हम 3 तरीक़ों से अप्लाई करेंगे, ठीक है? और इन पूरी चीज़ों के अंदर हम समझ लो अपनी पिछली वीडियो भी जो है ना वो भी कवर करेंगे, ठीक है? तो चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि एडिटर इंस्टॉल करते हैं। और यार थोड़ी सी यार किसी को समझाना ना, किसी बंदे को फिज़िकल समझाना बड़ा आसान है और कैमरे के सामने बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे भी इतनी प्रैक्टिस नहीं है। तो यार वीडियो को मैं थोड़ा सा कहीं पे गड़बड़ हो तो उसको इग्नोर करना, कंटेंट पे फोकस करना, ठीक है? तो चलते हैं, पहले एडिटर इंस्टॉल करते हैं, फिर इसके बाद हम लेआउट पे आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कर लेते हैं एक इमेज कर लेते हैं डाउनलोड। मैंने VS, अच्छा ब्राउज़र भी खोल लेते हैं ताकि आपको आप एक इधर लेते हैं ब्राउज़र। यहाँ पे जाके आप लिखोगे VS कोड और यहाँ पे जो पहला लिंक आएगा आप उसको खोल लेना, ठीक है? यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये डाउनलोड डाउनलोड करके मैंने रखा हुआ अपने पास डेस्कटॉप पे, ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो। तो ये डाउनलोड करके मैं आपके सामने इसको इंस्टॉल करता हूँ। आपने करना क्या है, स्क्रीन पे ले आता हूँ। आपने क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और क्रिएट आ डेस्कटॉप आइकन, नेक्स्ट, इंस्टॉल। तो ये सबसे पहले तो आपको एक एडिटर लाजमी चाहिए, और यार ये बहुत ज़बरदस्त एडिटर, फ्री एडिटर है। काफ़ी सारी इसमें एक्सटेंशन मिल जाती हैं, बहुत थोड़े थोड़े कोड्स लिखने पड़ते हैं, वो आप एक्सटेंशन करके ना आपका कोडिंग आसानी से हो जाती है, आपकी जल्दी हो जाती है, आपका टाइम बच जाता है। तो इसको कहते हैं, हम लॉन्च कर लेते हैं। अच्छा यार, इसने शायद मेरे कुछ एक्सटेंशन, हाँ ये एक्सटेंशन आप लाजमी कर लेना। ये इसने खुद ही ऑटो उठा लिया, क्योंकि मेरे पास जाहिर सी बात है इंस्टॉल था और आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसको इंस्टॉल किया था। आपने क्या करना है, आपने एक यहाँ पे जाना है एक्सटेंशन, और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है HTML CSS सपोर्ट। ये एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल कर लेना, ठीक है? उसके बाद ये जेलीफिश जो मैंने कहा था कि एक थीम है, थोड़ा सा ज़रा स्टाइलिश हो जाता है, मुझे अच्छा लगता है एडिटर। और उसके बाद एक एक प्लगइन कर लेना लाइव सर्वर, और उसके बाद कर लेना VS कोड डैश आइकन्स। तो ये आपके यानी कि समझ लो आपका छोटा एडिटर आपका रेडी हो जाएगा कोडिंग के लिए, ठीक है? तो चलो अब एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, इसको बंद करते हैं, सबसे पहले जाते हैं हम मिनिमाइज कर लेते हैं और यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं। अच्छा मेरी तो स्क्रीन पे शेयर, इसको हम कर लेते हैं। इसको इस दिन ले आते हैं और इसका नाम चेंज कर लेते हैं, हम कहते हैं वेबसाइट हैश लेआउट।
ठीक है, अच्छा इसको देखते हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं हम, एडिटर भी ले आते हैं इधर। सबसे पहले आपने यहाँ पे जाना फाइल, ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर आपने जो जहाँ पे आपने ये बनाया है वेबसाइट, इसको आपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। असल में ये क्या होता है कि ये आप इसके अंदर जो भी फाइल्स होंगी ना, वो अब आपको, जो भी फाइल्स आपकी होंगी वो अब आपको यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे ये आपका समझ लो जो एरिया है, ये आपका एरिया जो है वो समझ लो जहाँ पे फाइल्स वगैरह आपकी जो भी आप क्रिएट करेंगे आप यहाँ से करेंगे। ये अभी ब्लैंक इसलिए कि आपका फोल्डर भी ब्लैंक है। जब आप यहाँ पे फाइल क्रिएट करेंगे तो फाइल वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, न्यू फाइल करें और हम बना दें index.html। ठीक है, एक फाइल हमारी ये बन गई। अच्छा, अब साथ में मैं वो भी खोल लेता हूँ अपना, देखो ये हमारे पास ये हो गया। आपने ये एक्सटेंशन कर लेने, ये एक्सटेंशन कर लेने, ये एक्सटेंशन और ये एक्सटेंशन कर लेते। अब आ जाते हैं हम लोग, पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेबसाइट के लेआउट के बारे में, कि वेबसाइट का लेआउट क्या है। तो यार इसमें हम आप मैं आपको समझाता हूँ वेबसाइट का लेआउट, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये हम फाइल तब बनाएंगे जब हम लेआउट्स के समझ में आ जाएगी। तो इसके लिए आपने आप एक ब्लैंक पेज खोलते हैं और उसके मैं आपको समझा देता हूँ कि लेआउट्स में असल में क्या होता है। देखो यार, आप जब भी आप वेबसाइट की जब बात करते हैं ना, तो यार देखो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इसमें हमारे पास एक पेज होता है, होम पेज होता है, एक अबाउट होता है, एक सर्विस होता है, कॉन्टैक्ट होता है। ये हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम कि एक होम पेज अगर हम अपना बनाते हैं तो उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, और फिर उसको हम किस तरह से बाकी पेजेस के हम स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए आप होम पेज समझ लो, ये आपका होम पेज है, ठीक है। ये आपका हेडर, ये आपका फुटर, दो सेक्शन आपके लाजमी होंगे, ठीक है, हेडर और फुटर। और जो बीच का एरिया है उसको हम फिलहाल कह देते हैं कि ये हमारा है होम कॉन्टेंट कंटेंट, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड पेज हम बना लेते हैं अबाउट अस का। इसका भी समझ लो आप एक पेज का लेआउट समझ ले। ये हमारे पास है हेडर, फुटर, और इसको भी आप कह लें कि अबाउट कंटेंट, ठीक है। इसी तरह तीसरा पेज हमारा हम कह लेते हैं कॉन्टैक्ट अस लगा लो। इसमें भी हमारे पास हेडर, फुटर, और ये इसके अंदर हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे हम एक साइड हम समझ लो ले लेते हैं जहाँ पे हम अपने एक एड्रेस की लिस्ट ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग
एक समझ लो एक मैप ले लेते हैं, और या एक फॉर्म ले लेते हैं और नीचे एक मैप लगा देते हैं। तो ये सेक्शन हमारा समझ लो। अब इन 3 पेजेस में आप देखो कि इन तीनों पेजेस में देखो आप, यहाँ से लेके इन तीनों में हमारे पास हेडर, और यहाँ पे तीनों में फुटर। तो ये सेक्शन हमारे पास लाजमी है। इधर कॉन्टैक्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक आ जाती है, समझ लो एक लेफ्ट साइड बार कह लो, और एक इधर राइट साइड बार कह लो, ठीक है। लेकिन इनका आप देखोगे कि ये सेंटर जो कंटेंट एरिया है, ये वाला सिर्फ चेंज होगा, बाकी ये हमारा सबका सेम रहेगा। तो ये हमारा एक समझ लो एक स्ट्रक्चर है वेबसाइट का। अच्छा, अब इसी सारे इन चीज़ों को अब हम लाइव एग्जांपल पे देखते हैं कि यार वहाँ हमें क्या ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो उसके लिए मैं खोल लेता हूँ ब्राउज़र, और ये चीज़ उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा कि आपने होम पेज में भी देखा हेडर है, फिर कंटेंट है होम का, फिर फुटर है। इसी तरह अबाउट अस का अगर पेज है तो उसका हेडर है, अबाउट अस का कॉन्टैक्ट है, कंटेंट का एरिया है, और नीचे फुटर है। तो यही जितनी भी कोई भी ई कॉमर्स हो, कोई भी हो, उसके अंदर आपको यही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो अब जाके लाइव वेबसाइट्स पे जाके देखते हैं कि क्या उनमें ऐसा है। तो चलते हैं, ब्राउज़र खोल लेते हैं। यहाँ पे मैं पहले खोल लेता हूँ जो क्या था, मैंने mycart.tk। अब इसको देख लेते हैं। देखो, इसके अंदर भी मैंने आपको कहा कि होम पेज मेरे पास, अब होम पेज को आप लगा लो। देखो, इस होम पेज में मेरे पास ये वाला एरिया देखो, इसका है हेडर, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं। नीचे आप सबसे लास्ट में आके आप देखो, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे है ये जो एरिया, ये हमारा फुटर है, ठीक है। मैंने कहा था आप इसके किसी भी पेज पे चलेंगे ना, आपको ये दोनों चीज़ें कॉमन नज़र आएंगी। आप इसमें देखो, अब ये हमारा, आप इसको कह सकते हो ये वाला सेक्शन हमारा, आप समझ लो इसको, आप कह लो होम पैनल लगा लो, ठीक है। ये होम प्रोडक्ट कह लो, फीचर प्रोडक्ट कह लो, लेकिन ये आपका सारा होम का कंटेंट कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यही चीज़ अब हम देख लेते हैं। मैं चले जाता हूँ किसी कैटेगरी के अंदर, मैं ऑयल एंड घी में चले जाता हूँ। अब आप देखो, यही होम पेज और अब की कैटेगरी पेज। अब मैं किसी कैटेगरी पेज के अंदर हूँ, तो आप उसमें देखो, इसमें भी ये सेम है, जो कि हमारा क्या है, हेडर, ठीक है। और यहाँ नीचे आप आ जाओ, ये हमारा हो गया कैटेगरी का कंटेंट एरिया। ये हमारा जो है, जो कि ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं हमारी, ये सारा हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट का कैटेगरी का कंटेंट एरिया। इसी के सबसे अब नीचे लास्ट में जाओगे तो आप देखो यहाँ पे मेरे पास ये फिर फुटर। तो किसी भी पेज पे चला जाऊंगा, ये इसके कॉमन एरिया ऐसे ही होंगे जिसमें हेडर और फुटर लाजमी होगा, ठीक है।
अब देख लेते हैं, अब मैं किसी अबाउट के पेज पे चले जाता हूँ। अब देखो इसके अंदर भी मेरे पास हेडर है और ये नीचे फुटर है और ये बीच में मेरा कंटेंट एरिया। ठीक है, ये लेआउट स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं वेबसाइट की। तकरीबन आप ई कॉमर्स बिजनेस, अब इसके बाद मैं एक बिजनेस वेबसाइट लगा लेते हैं जो कि सॉफ्टवेयर हाउस की मेरी वेबसाइट है, उसको भी देखते हैं उन पर क्या चीज़ें ऐसे ही हैं। और इसमें अगर आप देखो मैं किसी कैटेगरी में गया, कैटेगरी में जाने के बाद अब मैं किसी प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो अब देखो, अब अगर आप एक चीज़ पे गौर करो, जब ये कैटेगरी वाले पेज पे जब मैं आया तो आप देखो कि इसमें इन्होंने एक, ये समझ लो हमारी जो दो, फिर जो कंटेंट एरिया ना, दो सेक्शन में इसके हैं। एक तो ये जहाँ पे हमारी ब्रांड्स आ रहे हैं, कैटेगरीज आ रही हैं कि ऑयल चाहिए, घी चाहिए, तो ये हमारी समझ लो लेफ्ट साइड बार हो गई, लेफ्ट साइड हो गई, और ये हमारी जो है वो राइट साइड हो गई। ठीक है, तो हमारा कंटेंट एरिया भी दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। जैसे कि मैंने पीछे स्ट्रक्चर में बताया था कि कॉन्टैक्ट में मैंने एक तरफ अपने लिस्ट जो कि हमारे ऑफिस की लिस्ट होती है वो आ गई, और एक तरफ हमारा एक फॉर्म और एक वो आ गया, मैप आ गई। ठीक है, अब दूसरी वेबसाइट देख लेते हैं जो कि ये तो ई कॉमर्स थी, तो इसमें भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। अब चले जाते हैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि मैं खोल लेता हूँ lab.inc। इसमें भी आप जब नोट करोगे, देखो इसमें भी हमारे पास ये, अब डिपेंड करता है ये डिज़ाइन के ऊपर कि आयदा कि उसका हेडर कितना बड़ा होगा। अब अब लाजमी नहीं कि देखो, अब इसमें हेडर के अंदर हमारे पास अमूमन लोगो मेन्यू होता है। ठीक है, ये तकरीबन सबका ऊपर, अब सच डिपेंड करता है डिज़ाइन के ऊपर कि उस पर साइज़ कितना है, किसी का बड़ा हेडर होता है, किसी का छोटा हेडर होता है। अब इसमें देखो आप सिंपल, तो ये हेडर, इसमें ये ऊपर की जो बार है ये हेडर है। ठीक है, और अगर मैं नीचे आऊँ, अब देखो ये होम का कंटेंट आ गया सारा, ये सारा होम का कंटेंट निकाल के, अब देखो इसका फुटर, देखो इसका फुटर अच्छा खासा यानी कि हाइट में है क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। तो आप जब ये पार्ट देखोगे, ये पार्ट मेरा कहलाएगा फुटर। ठीक है, उसमें भी यही था, और ये वाली साइड आप कोई सी भी वेबसाइट उठा लोगे, चाहे वो एक बार ही क्यों ना हो, चाहे वो ये इतनी बार ही क्यों ना हो, लेकिन वो सब में फुटर कहलाएगा। ठीक है, वो सब में फुटर कहलाएगा। अच्छा, अब इसके हम इनर पेजेस देख लेते हैं कि इसके इनर पेजेस में क्या क्या स्ट्रक्चर है। यहाँ मैं खोल लेता हूँ, जैसे कि आवर सर्विसेज में देख लेते हैं। देखो इसमें अब होम पे अगर आप नोट करो तो होम पे एक होम बैनर चलता है। ठीक है, आप उसको होम बैनर कह लो या होम का कंटेंट ही है। आप माई कार्ड में भी देखोगे तो आप इसमें एक होम का होम पे एक बैनर चल रहा है। तो ये होम का एक स्ट्रक्चर है, इनके उमन मेन्यू होता है, हेडर होता है, उसमें भी बैनर्स होता है, क्योंकि वहाँ पे मेन पेज होता है, वहाँ प्रमोशंस वगैरह अपने जो की पॉइंट्स है वहाँ पे शो कर सकते हो। तो एक स्ट्रक्चर टाइप की चीज़ है ये, लेआउट क्या इस तरह का होना चाहिए। तकरीबन 90% ऐसी वेबसाइट होगा यही स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, अब मैंने कहा आप हम चले जाते हैं, चले वर्क में चले जाते हैं। वर्क में देखेंगे तो इसका एक अपना लेआउट है। ठीक है, वही देखो हेडर मेरा, ये पूरा ऊपर हेडर है और नीचे देखो ये मेरे पास फुटर है। ठीक है, यही पूरी वेबसाइट में रिपीट होगा। अब चले जाते हैं कैरियर, चले कैरियर, और चलो आपको भाई आप अपनी दिखा भी देता है कि यहाँ पे कि भाई आपका यहाँ पे जॉब करता है ये। ठीक है,
अब आप कहेंगे कि यार इसमें दाढ़ी है और इसमें दाढ़ी नहीं है, तो भाई इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी रीज़न है, वो इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे जब इंशाल्लाह जब बताने वाली होगी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा वक्त आने पे कि इसके पीछे क्या कारण था। तो फिलहाल आपको तवज्जो मेरी दाढ़ी पे नहीं और मेरे कंटेंट पे देनी है, तो इंशाल्लाह इसके पीछे ही रीज़न है कि वो मैं इंशाल्लाह डिस्कस जब टाइम आएगा तो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। और अगर आपको इस चीज़ का है कि भाई उस्मान भाई आपने दाढ़ी क्यों इतनी छोटी करा ली, तो कमेंट कर देना लाजमी, और मैं इंशाल्लाह उसका जवाब वक्त आने पे ज़रूर दूंगा, ठीक है। और मैं उनको कोट भी करूँगा कि यार ये वजह थी जिसकी वजह से मैंने ये सब किया, ठीक है। एनीवे तो देख लेते हैं इसको भी आप देखो, इसका भी एक लेआउट है और इसमें भी नीचे एक फुटर वही है। तो बेसिक स्ट्रक्चर आप को एक चीज़ समझ में आ गई है कि एक हमारे पास हेडर होता है, ठीक है, फिर एक बॉडी एरिया कह लो, जिसे आप कंटेंट कह लो उस पेज का, जैसे अबाउट है तो अबाउट का होगा, फिर लास्ट में हमारे पास एक फुटर होता है। तो ये स्ट्रक्चर है और तकरीबन इस स्ट्रक्चर में जितना भी कोड यूज़ होगा ना वो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अब हम देख लेते हैं, आपको दो एग्जाम्पल मैंने आपको लाइव वेबसाइट की दिखा दी। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो भी वेबसाइट खोलो, फेसबुक देख लो, अब यूट्यूब देख लो जो नॉर्मल ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, या कोई भी किसी कंपनी की वेबसाइट खोल के देख लो, तो आपने उसको जाके जज ज़रूर करना है कि यार इसमें होम पेज पे एक हेडर है, फिर बैनर है, फिर नीचे कंटेंट है, फुटर है, फिर अंदर इनर पेज में जाके इस पर एक राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, फिर नीचे कंटेंट एरिया है, फुटर है। तो ये आपने इसको जाके जज ज़रूर करना है ताकि थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो ये हाँ, अब चलते हैं, अब हम अपने इसके ऊपर। अब देखो आपने लेआउट आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे पास इसमें हम इंशाल्लाह बनाएंगे, अभी एक स्ट्रक्चर इस तरह से बनाते हैं कि जिसके अंदर हम हेडर और फुटर और राइट सब इस तरह की चीज़ें बनाएं, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने लाइव एग्जांपल भी देख ली। अब हम चलते हैं एडिटर की तरफ और एक दो होम, अबाउट, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट, तीन चार पेज बना लेंगे, ठीक है, यही बना लेंगे। और इसमें से हम ये सारे टैग जो है ना, हमें इसमें इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे। और स्ट्रक्चर के लिए यही कोड यूज़ होता है, और बाकी एडवांस के लिए फिर हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी इनिशियल ये कोड बहुत है। आप देखोगे इसमें भी बहुत अच्छा खासा कोडिंग हो जाएगी जो आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलते हैं अब हम एडिटर की तरफ, एडिटर खोल लेते हैं हम। तो यार ये बहुत मैं सादी वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि यार टाइम का भी बड़ा मसला है और इतनी एडिटिंग और वो, फिर ये चीज़ें मैं थोड़ा सा अवॉइड करना चाह रहा हूँ। इस चीज़ से मैं चाह रहा हूँ कि यार जल्द से जल्द आपका एक कंटेंट, ताकि इसके फिर एक एडवांस लेवल पे जिस पे हम कुछ बनाएंगे और मज़ा आएगा इंशाल्लाह। कोई प्रॉपर एक क्लोन बनाएंगे या किसी चीज़ का, या किसी एक अच्छी से, यानी कि समझ लो एक वेबसाइट की हम एक खुद से बनाएं या कुछ भी करें, लेकिन एक मज़ा आएगा, लेकिन वो एडवांस लेवल पे होगा। लेकिन तब ही होगा जब आप इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लोगे। देखो यार मैं अभी जब आपके सामने अभी इंशाल्लाह अभी करते हैं कोड, आप देखना कि जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी होगी ना उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो आपको पहली वीडियो जो है ना वो उसको देख के थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। इसमें कोड बहुत ज़्यादा हुआ, इसमें देखो उसमें मैंने खाली एक तरीके से CSS का बताया था कि आपने CSS किस तरह से लगानी है, लिंक करनी है। तो इसके अंदर हम 3 तरीक़ों से पढ़ेंगे, फिर हम क्लासेस लगाएंगे और फिर हम चीज़ें लेआउट बनाएंगे, तो थोड़ा सा कोड ज़्यादा हो जाएगा। तो जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, और जैसा हाँ इसी बात पे याद आया मुझे लेआउट पे कि यार पिछली वीडियो पे मेरे पास एक कमेंट आया था, खैर मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा, तो अब आप समझदार हो, जाके वहाँ पे पढ़ लेना नाम भाई, मैं खुद से नाम नहीं लूँगा इंस्टीट्यूट का। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने अभी स्टार्ट किया और HTML सही से हुआ नहीं तो वो CSS पे चलेगा और इस आगे। तो यार देखो यार ये खैर मैंने भी 2007 में इंस्टीट्यूट से ही पढ़ के निकला था, 6 मंथ का कोर्स किया था। लेकिन यार मैं आपको एक बात बताऊं, ये सिर्फ एक कारोबार बना हुआ है अभी फ़िलहाल। तो मेरा नहीं ख्याल को उनको कंसर्न, वो आपको एक वो दे देते क्या आखिर में जो भी आपका ड्यूरेशन है उसके बाद आपको गत्ता दे देते हैं।
तो वो गत्ते का तभी फ़ायदा है यार, ये स्किल फील्ड है, जब जब आपको स्किल आता होगा तो उस गत्ते का भी फ़ायदा है, वरना वो खाली ता है। ठीक है, तो यार अब एक पेज तो मैं बना चुका हूँ इंडेक्स। ठीक है, आपने इसमें करना है क्या है, अब मुझे 3 पेज बनाते हैं। ठीक है, पहले हम एक फाइल पे थोड़ा सा काम करते हैं, फिर हम उसकी कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इंडेक्स पे काम करता हूँ। आपने इंडेक्स पे आके, अभी ये थोड़ी सी हमारी पिछली क्लास भी जो है ना वो रिपीट हो जाएगी, जिन्होंने नहीं की तो यार वो भी कर लेना, यहाँ पे भी थोड़ा समझ लें। अब थोड़ी उनके लिए परेशानी होगी, लेकिन वो समझ लें यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, HTML लिख के आपने एंटर करना है। ये भी कर सकते हो, या इसमें HTML स्ट्रक्चर आपने ये करना है। ठीक है, और मैंने बताया था कि हमारे पास HTML में भी 2 समझ लो पोर्शन होते हैं, 2 टैग्स होते हैं जो कि मेन होते हैं। एक है हमारा हेड, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है बॉडी। ठीक है, इस हेड के अंदर एक टैग मैंने बताया था, हेड थोड़ा रिपीट कर देता है, अगर उन लोगों की भी जो जिन्होंने नहीं देखी फर्स्ट वीडियो होगी तो उनके लिए थोड़ा सा अच्छा। हेड मैंने आपको बताया था ना कि जो आपके माइंड में है, जो आपने लिंक करना है, जो आपने वो चीज़ जो यूज़र के सामने रेंडर नहीं होगा। ठीक है, डिसीजन आपने क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से फ़ॉन्ट इसमें लगाने हैं और कौन कौन सी फाइलें इंक्लूड करवानी है, वो सब हम यहाँ डिसीजन लेते हैं हेड के ऊपर। जैसे मैंने कहा था ना, बॉडी के अंदर हमारे सारे डिसीजन हेड में हो रहे होते हैं, और बॉडी वो होता है जो कि हमारा रेंडर हो रहा होता है यूज़र के सामने। तो ये 2 सेक्शन है, ये मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और मैं इसमें H1 का टैग यूज़ करता हूँ क्योंकि ये वो सबसे बड़ा टैग है हमारा हेडिंग का, इसकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा होती है SEO के अंदर। तो इसको मैं लिख देता हूँ इसको हम कहते हैं होम पेज। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि एक एक्सटेंशन कर लेना आप, जो ये लाइव सर्वर वाला एक्सटेंशन, इसका काम क्या, ये काम क्या करता है, मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ रहा होगा ओपन विद लाइव सर्वर। तो यार ये मेरी दूसरी विंडो पे खोल देता है, बड़ा बदतमीज है। तो इसको खोल लेते हैं, इसको इधर ही खोल लेते हैं, मिल लिया तो इधर इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, और इसको इस टैग पे ले आते हैं, और यहाँ पे आके मैं, तो देखो ये मेरे पास रेंडर हो गया होम पेज, तो मैंने कहा था बॉडी में लिखा। अच्छा, अब इसमें क्या करता हूँ मैं, इसमें जाके एक, देखो मैं लिखता हूँ टाइटल। अब ये मैंने लिखा देखो हेड के अंदर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माय फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोट करना है, यहाँ पे क्यों नहीं आया। अब आप देखो कि आप यहाँ पे ये नोट करो, मैंने बॉडी में जो लिखा तो वो ये मेरा एरिया है जो कि बॉडी मेरी रेंडर करेगा। ठीक है, ये वो मेरा है हेड। देखो मैंने लिखा था टाइटल माय फर्स्ट, वो यहाँ पे शो हुआ। अब पीछे CSS लगाना, फ़ॉन्ट्स को एम्बेड कराना, वो सारी चीज़ें हमारी हेड में हो रही होती हैं, जावास्क्रिप्ट इंक्लूड हो रही होती है। तो बॉडी आपने रखना है, बॉडी में जो कोड करेंगे हम वो सारा हमारा ये ब्राउज़र पे रेंडर हो रहा होगा। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं, वापस आते हैं एडिटर पे। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब मैंने आपको कहा कि हमारा स्ट्रक्चर मान लेते हैं, माई कार्ड जैसे कि स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहला टैग हमारा आने वाला है, और मैंने आपको कहा था कि टैग्स के अंदर भी आप देखो हमने डिव लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर भी मैं देखो, अगर सबसे पहले मैं लिखता हूँ डिव बेसिकली है क्या, डिवीजन है। हम इसमें एक डिवीजन कर लेते हैं, एक सेक्शन बना लेते हैं, समझ लो कि अपने पेज में हम सेक्शन बना लेते हैं कि भाई ये एक सेक्शन इस चीज़ का, ये सेक्शन इस चीज़ का। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं
हेडर, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ जिसको मैं कह लेता हूँ होम कंटेंट, ठीक है, और एक डिव ले लेता हूँ फुटर। समझना, थोड़ा सा कोड ज़्यादा हो जाएगा लेकिन मज़ा आएगा। और इस वीडियो को यार रोक रोक के जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, टैग बहुत सारे हैं, आपने घबराना नहीं है, और बहुत सारे तरीक़ों से होता है काम, आपने परेशान नहीं होना। लेकिन जो जैसा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आपने एटलीस्ट उसको फॉलो करते रहना। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर वीडियो थोड़ी थोड़ी डालता रहूँ ताकि आप एंगेज रहो, ठीक है, और रिक्स की प्रैक्टिस ज़्यादा करते रहो, ठीक है। तो फुटर अब मैं जाके अगर तो मैं प्रीव्यू करता हूँ, देखो मेरे सामने हेडर आ गया, होम कंटेंट आ गया, फुटर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे आ रही थी बात CSS की। अच्छा, अब 3 तरीके से CSS लगती है। पहले हम वही वाला तरीका देखते हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, लिंक लगा के, ठीक है, ताकि उसमें एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बेस्ट प्रैक्टिस वही है वैसे, ठीक है, लेकिन बाकी 2 का भी पता होना चाहिए क्योंकि वो बहुत ऐसी जगहों पे यूज़ करनी पड़ जाती है हमें ओवरराइड करने के लिए, और इस चीज़ों के लिए हमें कहीं स्पेसिफिक करनी पड़ जाती है, और उनका रीज़न है कि वो भी यूज़ होती है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वही तरीका करेंगे जो बेस्ट है। हम एक इसकी फाइल बनाते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिंक स्टाइल शीट। अरे स्टाइल शीट अब मैंने बनाई नहीं हुई, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ राइट क्लिक और न्यू फाइल, और यहाँ पे लिख देता हूँ style.css। देखो इसने आइकन चेंज कर दिए, शशके हैं बस एक्सटेंशन की वजह से, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये किया और ये CSS की फाइल खुल गई। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अब मैं यहाँ लिखता हूँ स्टाइल। देखो ये मुझे बता भी रहा है कि स्टाइल की फाइल है मेरे पास पड़ी हुई, ठीक है। मैंने ये किया, मैंने रिफ्रेश किया, होगा कुछ भी नहीं क्योंकि खाली फाइल है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने, अच्छा इसमें एक कोड ये पहले लगा देना क्योंकि यार ये मैं बताऊँगा बाद में कि इसमें ये क्यों करते हैं डायरेक्ट, और आप एक ये लगा देना मार्जिन ताकि वो गैप ना आपको मिले, ठीक है, और पैडिंग, ठीक है। अच्छा, अब इसको फिलहाल अभी ऐसे ही रहने देना। ये पता ही कहता है, ये सारे जितने भी आपके एलिमेंट्स वगैरह जितनी भी सब चीज़ होती है ना, सबके मार्जिन पैडिंग 0 कर देते, ठीक है, वरना गैप आना शुरू हो जाता है, फिर आप वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि यार ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो वो आज से सब समझ में आ जाएगा। आपने क्या करना है, अब मुझे थोड़ा सा ज़रा स्ट्रक्चर बनाना, लेआउट करना। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इनको कहता हूँ कि यार ठीक है भाई हेडर तो है, अब हेडर की कोई भी मैं अगर स्टाइलिंग करूँगा तो मुझे इसको एक नाम देना पड़ेगा। वो हम आपको मैंने बताया था क्लास मैं इसको कह देता हूँ भाई मेरा है ये हेडर ही रख देता हूँ मैं, ठीक है। इसी तरह मैं इसको क्लास, एक और क्लास बना लेता हूँ। अच्छा, पहले एक की क्लास की प्रॉपर्टी भी बना लेता ताकि आपको थोड़ा और भी क्लियर हो जाए। मैं गया स्टाइल शीट में और यहाँ पे मैं गया, मैंने लिखा डॉट, मैंने बताया था क्लास को डॉट से करते हैं, क्लास हेडर। अच्छा, इसका मैं कहता हूँ बैकग्राउंड ताकि कुछ नज़र तो आएगा हम कर क्या रहे हैं भाई। कलर ले लेते हैं भाई, ठीक है, ये ले लिया कलर। अच्छा, अब मैं इसको कहता हूँ कि यार विड्थ तो मैं कहता हूँ 100%। अच्छा, अब इसमें परसेंट भी होता है, पिक्सल भी होता है, ये भी तो मैं आपको इसमें बता दूंगा, ठीक है। और अभी आपके लिए समझो कि 100% का मतलब है 100%, जितना भी है 100%, ये खुद ही अपने आप को, इसको इतनी सी जगह मिलेगी तो इसमें भी 100% है, मैं इतनी स्क्रीन होगी तो इसमें भी 100% है, ठीक है। तो इसके बाद आपने कर देना हाइट मैं कर देता हूँ ज़रा 250 पिक्सल आपका जितने तो स्क्रीन के पिक्सल हो गए वो फिक्स हो जाते हैं। अब ये 250 पिक्सल तक ही रहेगा। देखें, ये एक्सटेंशन मैं वहाँ पे चेंज करता हूँ, और वो जो एक्सटेंशन मैंने जो ये VS कोड के अंदर मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन जो की हुई है वो मुझे वहाँ पे प्रीव्यू रिफ्रेश कर रहा होता है, ठीक है। अब देखो इसमें ये मेरा हेडर बन गया। इसी तरह मैं काम करता हूँ मैं, अच्छा, कंट्रोल टैब दबाने से आपके
फाइलों में स्विचिंग होती है, ठीक है। कंट्रोल टैब, कंट्रोल टैब, कंट्रोल टैब और कंट्रोल टैब, ठीक है, स्विच करता है। तो मैं कंट्रोल टैब दबा के आया और मैंने यहाँ आके लिख दिया क्लास, और मैं क्या देता हूँ, इसको भी मैं सेम नाम रखता हूँ ताकि आपको नाम ना आसानी हो, मैं ज़्यादा मुश्किल नहीं करने देता। होम अंडरस्कोर कंटेंट, ठीक है भाई। इसमें एक आईडी भी होती है, इन दोनों में फ़र्क बताऊंगा कि क्या फ़र्क होता है, लेकिन फ़िलहाल अभी आप प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा चीज़ों में उलझने की बजाय आप थोड़ी सी चीज़ों को प्रैक्टिस ज़्यादा आपने करनी है, ठीक है। क्लास, आपने देखा होगा मैं आपको पूरी वीडियो में को 70 दफ़ा बोलूँगा प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ठीक है ना। वो प्रैक्टिस के बगैर ना आपको पता चल जाएगा लेकिन आप इस पर वर्किंग नहीं कर सकोगे। फुटर क्या हो गया, ऐसी कूलिंग नहीं कर रहा। अच्छा, फुटर एक क्लास में फुटर की, इसके बाद मैं आ गया यहाँ, पहले एक बना लेता हूँ मैंने कहा था होम अंडरस्कोर कंटेंट, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा डार्क कर देगा, ठीक है। और इसकी भी विड्थ मैं कर देता हूँ 100%, 100%। और हाइट कर देता हूँ मैं थोड़ी सी इसकी ज़्यादा, 600 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा इसमें ये फीलिंग आए। वो ऊपर वाले को थोड़ा सा कम कर देता है यार, थोड़ी सी 180 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि फुटर भी हमारा अभी आना नीचे। तो मैंने क्या किया, 180 पिक्सल मैंने हाइट कर दी हेडर की और होम कंटेंट, और मैंने अब एक रह गया हमारा लास्ट क्लास कौन सी रह गई हमारी, फुटर। बोलो भाई, हमें अभी यार भाई देखो बिल्कुल सुन नहीं होना, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट बांधे रखना, नहीं तो बोलो तो मैं बीच में कोई क्लिप चला देता हूँ, ठीक है, थोड़े से टिकटॉक के 1-2 क्लिप चला दूँ, ठीक है। तो आपने बिल्कुल अपना इंटरेस्ट नहीं लूज़ करना, फोकस आपने यही रखना, तो चुटकुले करते रहेंगे नहीं थोड़ा सा, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपसे पूछता रहूँगा, आप हमारी लास्ट अब रह गई हमारी फुटर को भी हम क्या करेंगे, पहले बैकग्राउंड दे देंगे ताकि थोड़ा पता तो चले इसमें है क्या, ठीक है। प्ले तो नहीं दिया हुआ, हाँ, कलर नहीं दिया हुआ, ठीक है। और वेट हम दे देते हैं 100%, ठीक है। और अभी मैं आपको 100% पिक्सल का भी एग्जांपल भी दिखाऊंगा मैं आपको, आपने बस सोना नहीं है ठीक है। और जितनी मैंने हाइट ऊपर हेडर की रखी थी उसे थोड़ी सी कम रख लेता हूँ, 150 रख लेता हूँ ताकि थोड़ी सी फीलिंग अच्छी है, ठीक है। तो अभी आप देखते जाना कि ये बिल्कुल आपको, मैं एक तरफ माई कार्ड का अगर स्ट्रक्चर खोलूंगा ना तो आपको फीलिंग वैसी ही आनी शुरू होगी। और मैं बता रहा हूँ यार, ये शुरू की परेशानी है, आपने कुछ टैग जब स्टार्ट कर दोगे ना तो आप समझ लो, आप खुद जब आपको तब तक थोड़ी परेशानी होगी, जब तब तक प्रॉब्लम होगी जब तक आप सेल्फ लर्निंग नहीं स्टार्ट आपकी हो जाती। जब सेल्फ लर्निंग स्टार्ट हो गई ना आपकी, तो समझ लो आपका काम, आपकी गाड़ी चल पड़ी, ठीक है। तो चलो अब इसमें हम कुछ करते हैं, अब एक काम करते हैं इसके अंदर ना, हम एक काम करते हैं यार, थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं ना इसको, H1 में ले आते ताकि थोड़ा सा H1। यार देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी मुझे पता है, लेकिन ज़रूरी है यार। इसका भी एक एक्सटेंशन आता है, वो थोड़ा ब्यूटीफाई कर देता है इस चीज़ को, ऑटो कर देता है ये चीज़ें भी ठीक है। और इसी तरह मैंने यहाँ पे भी H1 और ये ले लेते हैं, ठीक है भाई, ताकि थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि क्या क्या हुआ है। अच्छा, हेडर, होम कंटेंट और फुटर, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम इसको अभी फ़िलहाल यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। अब एक हमने क्या कहा था कि हमने और पेजेस भी बनाने हैं और उनका स्ट्रक्चर भी बनाना है, ठीक है।
अच्छा, वो पेजेस क्यों बनाना ज़रूरी है? क्यों हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाएंगे और वापस उस पेज पे आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं अब यहाँ आता हूँ, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस का बटन भी दबा सकते हो, ठीक है। आप करते हो अबाउट डॉट एच टी एम एल। अच्छा यार, ये नेमिंग कन्वेंशन बहुत ज़रूरी होता है, इसमें आपने स्पेस नहीं देना। कोशिश करें कैपिटल ना रखें वर्ड, तो ज़्यादा बेहतर है। स्मॉल में रखेंगे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये यूआरएल में यूज़ होते हैं। तो आपने क्या करना है कि इसमें आप डैश यूज़ कर दें, अंडरस्कोर यूज़ कर लें, स्पेस नहीं लेना, क्योंकि स्पेस कन्वर्ट हो जाता है कोड के अंदर, तो वो इशूज़ करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक काम करते हैं यार हम, भाई आप कोशिश करना, आप कोशिश करना कि आप खुद दूसरे पेज पे भी खुद लिखो। मैं नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा बहुत देर हो जाएगी यार, ठीक है। मैं अब क्या करता हूँ, मैं इनको ये तो चलो टाइटल ये रहने देता हूँ। यहाँ मैं ये कर दूँगा डिफरेंस करने के लिए, कि मैं इसको कर देता हूँ कि अबाउट अस हेडर, ठीक है, ये कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक बात नोट करना आप, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब ये तो पेज तो बन गया, अब करेंगे, अब करना ये है, अब आपको यहाँ पे एक और टैग सीखना पड़ेगा HTML का। मैंने कहा ना, इसके अंदर हम बहुत सारे टैग कवर करेंगे और पूरी वेबसाइट में मैं आपको खोल के दिखा दूंगा व्यू सोर्स में, यार 80% यार यही टैग यूज हुए हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब यहाँ पे भी चलो, अभी यहाँ पे सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे हम सीखते हैं ए, ठीक है, एंकर। अच्छा, अब इसमें HRF, यानी कि हमें यहाँ पे वो लिंक बताना है, वो जगह बतानी जहाँ हमें जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कर तो ये भी सकता हूँ कि HTTPS लिख के मैं गूगल पे चला जाऊँ, ठीक है, google.com। गूगल में क्या हो गया भाई, गूगल, अच्छा होम पे किया ना, चलो अच्छा होम पे किया, होम पे नहीं किया, अच्छा ठीक है। अब ने ये तो बता दिया, उसको ये भी तो बताना ना कि ये देखो आ गया मेरे पास गूगल। अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये गूगल पे चला गया, ठीक है। तो अब आपने एक टैग सीख लिया होगा, आपको अंदाज़ा हो गया है कि ये इसमें बहुत सारे मेरे टैग कवर होने वाले हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैंने कहना भाई मैंने बाहर नहीं जाना, मैंने कहीं और नहीं जाना, मैंने जाना है अबाउट के पेज पे। तो देखो यहाँ पे मैं सीधा सीधा अबाउट, क्योंकि मेरा रूट, ये मेरा रूट है, मैंने आपको बताया था कि ये मेरा रूट है, ठीक है। तो विदाउट किसी उसके मैंने पाथ के मैंने अबाउट का यहाँ बता दिया, और यहाँ मैंने बता दिया अबाउट अस, ठीक है, कि भाई अबाउट अस नज़र आए। और अगर मैं क्लिक करूँ तो क्या ही बात है, ठीक है। अब आप देखो ये, यार आज से हमारे टाइम पे चले जाओगे ना, पहले वेबसाइट ऐसी ही होती थी, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई चीज़ें। तो आप ये देखो कि आप इतनी सी दूसरे लेक्चर के अंदर आप इतने करीब तर आ गए हो कि यार आप एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर तक के तो आप करीब करीब आ गए हो ना। तो यार कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपने जस्ट प्रैक्टिस लाजमी करनी है, और ये ऐसे सब चीज़ें आ जाएंगी आपको, परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। तो अच्छा, अब ये कर लेते हैं। अच्छा, अब ये मेरा एक, अब देखो 2 पेज बन गए, मैं इसलिए भी तीसरा नहीं कर रहा कि इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाए कि मैं किस पे काम कर रहा हूँ। अब मैं यार थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ आप, ताकि हाँ, ताकि आप लोगों को ज़रा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अच्छा, होम पे आया, होम पे तो मैंने लगा दिया। अब यार, अब इसमें देखो होगा क्या, मैं यहाँ पे आया, अब मैं अबाउट पे तो आ गया, अब अबाउट से मुझे वापस जाना है होम पे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये उठाऊंगा वापस, और अबाउट के नीचे यहाँ पे जाके मैं करता हूँ ए, और यहाँ पे मैं कर दूंगा index.html, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा होम, ठीक है, आ गया। अब मुझे जाना होम पे, मैंने क्लिक किया, होम पे आ गया, अबाउट पे आ गया, होम पे लेकिन कुछ मज़े का नहीं लग रहा, यानी कि होम, हमें एक काम करते ना, इसके नीचे हम वो भी लगा लेते हैं।
ऐसा थोड़ी होता क्या वो दूसरे पेज पे गया तो वो वाला पेज का वो गायब हो गया। मैं क्या करता हूँ उसको दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके उसको मैं जो मेरा होम का लिंक है यहाँ अबाउट ले देता हूँ और यही चीज़ मैंने उधर बनाई हुई थी। इधर मैं गया और इधर जाके मैंने अब मेरे पास होम भी आ रहा है अबाउट भी आ रहा है। मैंने अबाउट पे क्लिक किया तो अबाउट पे चला गया और होम पे क्लिक किया होम पे आ गया। ठीक है, तो ये देखो हमारी नेविगेशन भी बन रही है। क्या देखो इसके बाद हमारा मेजर जो पार्ट है ना वो CSS का रह जाएगा, जो कि है मीनाकारी वाला काम। यानी वो कहते हैं ना कि वो मीनाकारी वाला काम छोटा छोटा वो है टाइम टेकिंग और उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसमें भी मैं बता रहा हूँ 10-15 ही हैं जो ज़्यादा यूज़ होती हैं, लेकिन उनको लिखना बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये जितने कोड हैं ये तकरीबन आगे हमारे एंड तक यही जाएंगे। ठीक है, तो आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अभी आप देखो इसमें आपका स्ट्रक्चर बन गया, 2 पेजेस बन गए और आपके ये हो गया। ठीक है, अब अब क्या करते हैं, अब आप आओ यहाँ पे। अब मैं कहता हूँ कि यार अबाउट के अंदर ना, बल्कि 3 पेजेस में आप कंफ्यूज ना हो जाओ। बनाने को मैं तीसरा पेज भी बना लूँगा, वो भी सेम ऐसे ही कॉपी करेंगे हम। और बल्कि तीसरा पेज यार आप खुद बनाओ। ठीक है, और इन 3 पेजेस के अंदर लिंकिंग करो। तो थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, आपका जो ये लिंक होंगे ये तीनों पेज में तीनों होंगे, ताकि आप किसी भी पेज से किसी जगह। अब ये आपने कमेंट भी करना है मुझे कि यार किसी ने प्रैक्टिस करी है। और तीसरा कॉन्टैक्ट का पेज बना लो, सर्विस का पेज बना लो, पोर्टफोलियो का पेज बना लो, कुछ है बना लो, वो आपने लास्ट में बनाना है। ठीक है, मैं 2 पे रहता हूँ और इसी में चीज़ें कवर करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, अब मैं बहुत क्लियर है। अब मेरा होम और अबाउट दोनों तकरीबन सेम हो गए, सिर्फ हमने हेडिंग चेंज की है। तो अब हम थोड़ा सा ना अबाउट को चेंज करते हैं। अबाउट के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई ठीक है ऊपर तक तो सही है, ये भी सही है। और अच्छा, अब एक बात देखो, दोनों का कलर भी सेम है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि यार अबाउट के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, ताकि आपको पिक्सल और परसेंटेज वाला भी चीज़ कवर कर दें। मैं कहता हूँ यार इधर ये नहीं, इसके अंदर हमने 2 डिवीजन कर लेंगे, 2 डिवे ले लेंगे डिव, और इसको मैं क्लास देता हूँ, इसको आप कह लो लेफ्ट साइड कह लो। ठीक है, और इसको अंडरस्कोर कर दो लेफ्ट साइड, और इसी तरह मैं कर देता हूँ डिव क्लास, और इसको मैं कहता हूँ राइट साइड। ठीक है, अब जाके देखते हैं, देखो भाई। अच्छा, तो यहाँ पे आके 2 डिवे ले ली मैंने। ठीक है, और डिव लेने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ साइड बार पे। मैं यहाँ कहता हूँ कि यार अच्छा, अब मुझे CSS में जाता हूँ। ठीक है, CSS में जाके मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ डॉट लेफ्ट अंडरस्कोर साइड। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो कि मैं कहता हूँ इसको इसकी विड्थ मैं आप कहता हूँ अब मैं कहता हूँ 30%। ठीक है, और इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, हम कोई डिफरेंट दे देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ। हाँ, हुआ इसलिए कुछ नहीं क्योंकि भाई हमने इसके अंदर किया तो कुछ भी नहीं, कुछ आएगा तो वो अपने आप को एक्सटेंड करेगा ना। तो अब आप एक काम करो, आप यहाँ पे एक और हम टैग यूज़ कर लेते हैं, इसे कहते हैं आप कह लो अनऑर्डर लिस्ट कह लेते हैं, UL कह देते हैं। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, LI लाइन आइटम, और यहाँ पे कर देते हैं आइटम 1। ठीक है, इसी तरह LI आइटम
बॉटम 2, इसी तरह आप इसको 3 और 4, ठीक है भाई। अब आप देखो, अच्छा ऊपर वाले का कलर सेम हो गया CSS में, इसलिए हम जाके चेंज कर लेते हैं इसका, और हेडर का सेम हो गया, तो हम यहाँ पे जाके कर लेते हैं कि भाई ये ले लेते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हो, और मैं कहता हूँ कि इसमें जो कलर हो, जो टेक्स्ट कलर हो, वो कर दो वाइट, ठीक है। तो ये चीज़ नज़र आए। अब आप देखो ज़रा, मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं ज़रा इसको साइड पे करूँ। अच्छा, अब आप देखो कि मैं अगर यहाँ पे इस स्क्रीन की साइज़ को मैं छोटा कम ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। मैं ये देखो, ये आप देखोगे कि ये अब यहाँ पे इस हिसाब से इसने इस स्क्रीन का जितना भी इसको मिला उसने उसका 30% लेके और उसको मूव कर दिया। अब इतने का 30 ये बनता है, तो इसने अपने 30 आपको अपने आप को इसने एडजस्ट कर लिया, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है पिक्सल का। अच्छा, यही मैं चीज़ करता हूँ, मैं अब आ जाता हूँ यहाँ पे और इसको मैं कहता हूँ कि भाई इसको कर दे 300px कर दे, ठीक है। अब आप देखना ज़रा, मैं यहाँ पे गया, इससे पहले परसेंटेज पे था, तो देखो अब ये 300 पे ही रहेगा, चाहे इसको स्क्रीन कुछ भी मिल रही है, तो अब ये वेरी नहीं करेगा, तो ये पिक्सल पे फिक्स हो गया। तो मैंने इसे कर दिया कि भाई तुम यहाँ पे हो जाओ 300 नहीं 30, ठीक है। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता ताकि, और इसकी हाइट कर देते हैं हम 600, क्योंकि हमने ऊपर वाले की 600। अब आप ज़रा सोचो ज़रा, ये लेआउट किससे मिल रहा है। जब माई कार्ड पे हम किसी कैटेगरी पे गए थे तो आपने देखा था आपके लेफ़्ट साइड पे एक कैटेगरीज आ रही थी और इधर प्रोडक्ट्स हमारे पास ग्रिड आ रहा था प्रोडक्ट का, ठीक है ना। तो ये अब कुछ ऐसे ही बनने जा रहा है। मैं इधर क्या करता हूँ, इधर मैं यार सीधा सीधा कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार इसके अंदर आप ले लो इमेज। अब इमेज भी ले लेते हैं, ठीक है। इमेज के टैग के अंदर हमारे पास होता है SRC। इस SRC के अंदर हमने इमेज का पाथ देना होता है। जैसे हमने A का टैग हमने एंकर लगाया था, एक में href के अंदर हमें लिंक लगाया था, इसी तरह में इमेज के अंदर SRC लिखा। यार ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये आप, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इनको याद करने बैठोगे ना, आपके लिए परेशानी होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आपका उतनी जल्दी जो है ना ये आपके ज़हन में बैठने लग जाएगा। तो एक इमेज ले लेता हूँ मैं एक इमेज लेता हूँ जो कि ये ले लेता हूँ मैं एक इमेज यहाँ पे लाके छोड़ता हूँ, और इसको मैं कह देता हूँ कि भाई इसको रीनेम कर दे, और रीनेम गर्ल कर दो सीधा सीधा, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके इसको कहता हूँ ऐसा, यहाँ पे कहता हूँ देखो उसने खुद पकड़ लिया, और यहाँ पे मैं इसको अभी फ़िलहाल देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा अजीब, ये देखो, ठीक है। अभी नीचे क्यों चली गई, मैंने काम कर दिया, अच्छा ओके ठीक है। अब ये नीचे क्यों चली गई, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो अब हुआ ये कि आपके पास यहाँ पे देखो, अब मैं अगर आपको बताऊँ, ये इस जगह को और इस जगह को अब आपस में इनको फ्लोट करवाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं कहता हूँ पहले मैं इमेज को छोटा करता हूँ, इमेज को छोटा करते हैं, इमेज को हम बहुत बड़ी आ रही है, इसको हम विड्थ दे देते हैं। हम कहते हैं कि भाई 250 पिक्सल की इमेज हो, तो वो छोटी हो गई, और इसको कर देते हैं 1 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको ऊपर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लेफ़्ट साइड को मुझे कराना पड़ेगा फ्लोट लेफ्ट, और अच्छा राइट साइड की हमने बनाई नहीं, ठीक है। देखो जैसे फ्लोट किया तो उसने क्या किया, ये वाली डिव को
लेफ़्ट साइड पे फ्लोट कर दिया और जो भी इसके आगे नेक्स्ट डिव होगी उसको ऊपर ले आया। और मैं इसको क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक और क्लास बना लेता हूँ जो हमारी थी राइट अंडरस्कोर साइड। ठीक है, देखा ना भैया, जो फर्स्ट टाइम आ रहा होगा ना उसके लिए बहुत ज़्यादा हो गया होगा, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पुरानी वीडियो की प्रैक्टिस कर लेना और इसको भी थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में करके देखिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ। अच्छा, अब वेट ऊपर मैंने 30 रखा था तो 100 में से बाकी रहेगा 70% ये कर देते हैं। ठीक है, और इसकी हाइट कर देते हैं 600। ठीक है, और इसको फ्लोट कर देते हैं, मैं इसको फ्लोट कहता हूँ, फ्लोट राइट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो बेस्ट हो गया। अब मैं इसी में इस इमेज के बाद मैं एक ले लेता हूँ पैराग्राफ, पी पी और कैसा आ गया। अब आप देखो ये आ गया। ठीक है, तो अच्छा ये अब आप देखो ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि देखो आपके सेक्शन बन गए, फुटर का सेक्शन, हेडर का सेक्शन, ये आपका स्ट्रक्चर है, ये समझ लो एक वेबसाइट। अब आप अगर मैं यहीं पे अगर मैं ये खोलता हूँ, माय कार्ड खोलता हूँ और माय कार्ड खोल के मैं चला जाता हूँ ग्रोसरी पे, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये मेरा हेडर है, ये मेरी ये लेफ़्ट साइड है, ये मेरी राइट साइड है और ये नीचे चला गया मैं फुटर पे। तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन गया, ये हमारे पास हेडर है, ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये फुटर है। ठीक है, तो अब जो अगली जो क्लास है ना वो और थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो उस कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए ना यार आपको इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी पड़ेगी, नहीं तो वो आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा। और जो मैं कहता हूँ कि मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको टाइम देना है। ठीक है, तो अगर आप इतना भी कर लेते यार, आप अगर फर्स्ट टाइम हो या अगर आप इसको समझना चाह रहे हो तो यार ये आपकी बड़ी अचीवमेंट होगी अगर आप यहाँ तक कर लेते हो 2-3 वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको पिक्सल भी परसेंटेज भी हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं जाता हूँ, अगर मैं इसको देखो, मैं अगर इसको कम ज़्यादा करूँगा तो ये अपने आप को एडजस्ट भी कर रहे होंगे। ठीक है, एंकर टैग भी हो गया आपका, लिस्ट भी हो गया, इमेज भी हो गई। तो यार मेरा ख्याल में अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, इसकी आपने प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी करनी है। फिर इसके अंदर फिर हम इनकी नेविगेशंस, अब जो मेजर हमारा बड़ा पार्ट होगा ना, देखो यार स्ट्रक्चर आपका बन गया और आप बिलीव करो कि ये जब हम चले जाएंगे बूटस्ट्रैप के ऊपर तो यार ये आपके लिए हलवा हो जाएगा और मज़ीद आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन बेस अच्छी होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हो क्या रहा है पीछे। तो यहाँ तक मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अगर आप यहाँ तक स्ट्रक्चर में काम कर लेते हैं, स्ट्रक्चर को पकड़ लेते हैं, इतना सीख लेते हैं, तो उसके बाद रह जाती है CSS बहुत ही आसान है यार। आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो लगाते जाना है और आपको इस पर उसका इम्पैक्ट पता चलता रहेगा। अब देखो मैं एक और चीज़ करता हूँ, अब ये हो गया लिंक वाला तरीका। अब जो हमारे 2 तरीके हो रहे हैं, देखो यार मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें जाता हूँ, Ctrl+A करता हूँ, Ctrl+X कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं जाता हूँ अबाउट पे, होम पे नहीं, अबाउट पे मैं गया, मैंने हेड के अंदर इसको भी चलो कमेंट कर दिया। ठीक है, यहाँ मैंने कर दिया स्टाइल, सारा यहाँ स्टाइल डाल दिया। और स्टाइल डालने के बाद देखो मैं अगर अभी भी जाके रिफ्रेश करता हूँ, अबाउट वैसे का वैसे ही है। क्यों कि ये मैंने इंटरनल CSS कर दी, ये सिर्फ इस फाइल की CSS कर दी। और अगर मैं जाता हूँ होम पे तो भाई यहाँ तो नक्शा ही बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि अब स्टाइल शीट के अंदर आप देखो जो मेरी CSS की फ़ाइल है ये मेरी ब्लैंक है और इसके अंदर लिंक लगा हुआ है। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि अगर मैंने एक CSS की फ़ाइल बनाई और मैं 50 पेजों पे लगा दूंगा तो 50 पेजों पे मेरी CSS सप्लाई होती रहेगी। लेकिन जब मैंने वही CSS उठा के इंटरनल कर दी तो अब ये CSS सिर्फ अबाउट के लिए हो गई, जो कि आप रिज़ल्ट देखोगे
और अबाउट पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो सिंपल ये हमारा दूसरा तरीका था। मैं यहाँ पे पूरे पेज की CSS बना सकता हूँ, लेकिन ये मैं किसी और पेज पे अप्लाई नहीं कर सकता। तो यही हेडर मेरा होम पे भी लग रहा था, यही हेडर मेरा अबाउट पे भी लग रहा था। अबाउट भी, ये हेडर की क्लास मेरी अबाउट पे भी लग रही थी, अबाउट के पेज पे भी लग रही थी और होम के पेज पे भी लग रही थी। तो ये फ़र्क है एक्सटर्नल की और इंटरनल की। आप जब इंटरनल कर दोगे तो ये पेज, ये CSS सिर्फ इसी पेज के लिए होगी। ठीक है, तीसरी इनलाइन है, वो तो बहुत ही आसान है। ठीक है, उसके लिए तो आपको कुछ करना नहीं है। इसको Ctrl+Z कर लेते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ हो गई। अच्छा, इधर आके Ctrl+Z कर लेते हैं, Ctrl+S। अच्छा, ये देखो, ये जो टिमका ऊपर आ रहा है ना, इसका मकसद है मेरी फाइल सेफ नहीं हुई भी। ठीक है, इसमें बाद ऑटो सेव भी होता है, वो बात की बात है, हम देखेंगे। Ctrl+S किया, देखो वो टिमका चला गया, इसका मतलब है ये फाइल सेव हो गई है। अच्छा, अब यहाँ देख लेते हैं। अच्छा, अब ये टैक्स है। ठीक है, अच्छा, इसका कलर चेंज करने के दो तरीके हैं। आप दो तरीके हैं। एक तो मैं क्लास लगा दूं, ठीक है, जो मैं सब ऊपर करता हुआ आ रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने स्टाइल यहीं पे लिख दिया। एक मैंने हेड में लिखा था, मैंने यही स्टाइल लिख दिया और इसको क्या दिया कलर, और कलर में मैंने इसको क्या दिया ये वाला, और इसको क्या दिया फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ कर लो यार 28 px, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए। ये देखो, ठीक है, तो तीनों CSS अब आपके देख लो। मैं अगर आपकी बात करूं हमारे कंटेंट की, देखो अभी हमारे पास क्या क्या हो चुका है। देखो, आपने इनलाइन अभी देख ली, ठीक है, और इंटरनल आपको पता ही है लगा दी, तो आपको इसी फाइल में रहेगी। एक्सटर्नल भी आपने लगा के देख ली। इसमें से आपने डिव देख लिया, एंकर देख लिया, हेडिंग देख ली, P देख लिया, BR HR, और ये यार ये इमेज का टैग भी आपने देख लिया। जिस तरह से हमारे पास UL है, अनऑर्डर है, इसी तरह पर ऑर्डर है 1 2 3 आ जाएगी। BR ब्रेक लाइन है, इसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ एग्जांपल। मैं आपको एग्जांपल BR की दिखा देता हूँ। ये वो छोटे छोटे टैग है जो आप यूज़ कर सकते हो कहीं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाता हूँ और थोड़ा सा आगे जाने के बाद यहाँ पे लगा देता हूँ BR। अब आप देखना हुआ क्या हुआ, कहाँ चला गया ये। देखो यहाँ से लाइन ब्रेक हो गई, ठीक है, लाइन ब्रेक हो गई यहाँ से। और इसी तरह अगर मैं लगा दूँगा इसके नीचे यहाँ पे HR, तो देखना यहाँ पे एक लाइन आ गई, ठीक है, अंडरलाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये बहुत छोटे छोटे टैग हैं। असल जो टैग है वो डिव, इमेज, लिंक और UL, LI, ये सब चीज़ें। तो मेरा ख्याल में जो जितने भी जो स्ट्रक्चर में यूज़ होता है ना, वो तकरीबन आप अगर इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो तो आप बहुत अच्छी वेब बना सकते हो। ठीक है, तो वापस आते हैं अब हम अपने कॉन्टेक्ट की तरफ। तो यार आज के लेक्चर में देखो काफ़ी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। आप समझ लो माई कार्ड, हमने लाइव एग्जांपल भी देख ली, मल्टीपल पेजेस भी देख लिया, लिंक भी लगा के देख लिया, आगे पीछे दोनों की तरफ जाके भी देख लिया। ठीक है, तो मेरा ख्याल में यार अब आगे जाने के लिए ना, खैर मेरी तो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, लेकिन अगर आपने सोचा हुआ कि नहीं यार आपने वेब डेवलपमेंट करनी है तो यार इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल में ये आपको, मेरा नहीं ख्याल कोई और चीज़ इसमें कोई रहती हो। मेरा ख्याल में तो सब कवर कर चुका हूँ मैं इसमें अपने कंटेंट के हिसाब से। तो यार टाइम भी हो रहा ज़्यादा और वीडियो भी खैर लंबी हो गई है। आपने इसको रोक के यार इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह थोड़े से एडवांस लेवल पे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो यार देखो इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप बिलीव करो इस चीज़ पे कि मुझे खर्च की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहने का मकसद है यार मैं चाहता हूँ कि आज के दौर में ना किसी की पैसों से मदद करने के बजाय ना उसको कोई स्किल दे दो ना, तो वो आगे नस्ल तक जाता है। तो मेरा ये मानना है, जिसकी वजह से मैंने ये कदम उठाया।
तो यार बस आप लोगों से आप पिछली वीडियो पे, मेरी फर्स्ट वीडियो पे जाके, सेकंड वीडियो पे जाके आप देख लो, जो दोस्त ने कमेंट किया है कि भाई इंस्टीट्यूट में तो यार वहाँ पे फ़ीसें भी ली जाती हैं और मुझे पता है इतनी डीपली और डेप्थ में जाके नहीं। मैं इसके बाद आपको और मज़ीद फील्ड में कैसे आना है मैं वो भी आपको तरीका बताऊंगा। उसके लिए भी बहुत नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ी नॉलेज की ज़रूरत है। बहुत नॉलेज आपको काम करके आ जाती है, फील्ड में आके आ जाती है। हम भी जब इस फील्ड में आए थे इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब फील्ड में आते काम करते हैं तो नॉलेज आ जाती है। ठीक है, तो यार मुझे आपसे कोई फ़ीस नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ये चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना, लाइक ज़रूर करना यार, कमेंट ज़रूर किया करो यार। पर्सनल इतने मैसेज करते हैं लेकिन वीडियो पे मैसेज कोई नहीं करता। तो यार मुझे कोई फ़ीसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस यही है कि आपको लगता है कोई ऐसा आपका दोस्त है जो करना चाहता है तो यार उसको ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़े एडवांस के साथ। अल्लाह हाफिज़।